वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट और सेकंड हमारे पावियों में फर्स्ट सेकंड आगे नाम बता दे। फर्स्ट बोले अजय दे, फर्स्ट बोले रुक्मणी चौहान प्रथम, अंजना पाटिल सेकंड। ये हमारे आज के विनर। चौहान परिवार का कुछ नींबू रेस में वरदान मिला है, 3-4 बंगों ने बाजी। हमारा लंच तैयार हो चुका है, आप सभी लंच ले लें। लंच के बाद हम सभी परिवार नूतन नगर कॉलोनियों में जाएंगे। नूतन नगर कॉलोनी में जाएंगे। आप सभी लंच के बाद घर नहीं जाएं। कॉलोनी में जाने के बाद में हमारा 2 घंटे का ब्रेक होगा, उसके बाद हम फिर वापस आएंगे। है वो आज हमारे सामान्य रूप से हमारे साथ कहीं छोटे छोटे कंचे खेल रहे हैं, तो कहीं नींबू रेस में भाग ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपना एंजॉय पूरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा गजू भाई, ये उम्मीद हमको बिल्कुल भी नहीं थी। हमें लगा कि आपके साथ सारे कहीं ना कहीं आप सभी समाज से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिलने वाले आपसे आते रहेंगे और आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। लेकिन जहां हमने देखा कि आपने आप सबको ये बोला कि नहीं मैं कहीं आज मेरे पारिवारिक कार्यक्रम में हूँ इसलिए आज मैं नहीं मिल पाता, तो आज आपकी उपस्थिति बहुत बहुत प्रार्थनीय है। और हम अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे बीच में नीरज जोशी जी हैं और मोना जी हैं जो आज अपना एंटरटेनमेंट करेंगे। तो मैं मंच सौंपता हूँ अपने नीरज जी और मोना जी को। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय दीपक जी, सांसद महोदय सब पूरी टीम बैठी है। और मैं फिर बता दूं कि मैं बहुत आले दर्जे का गायक नहीं हूं, सिर्फ ये आपका प्यार था सांसद महोदय जी का, माननीय दीपक सर का, हम आ चुके हैं।
मेरा सच पूछा तो आज हार्दिक इच्छा है कि नूतन नगर जो एक जमाने में जब मैं भी कॉलेज में हुआ करता था, ये सब मेरे सीनियर्स बैठे हैं, तब बहुत मजा आता था, बहुत मजा आ जाता था और बहुत टैलेंट भरा पड़ा है नूतन नगर में। तो उन टैलेंट को भी मैं आज सुनना चाहूंगा, उस टैलेंट को भी देखना चाहूंगा सिंगिंग के थ्रू, अभिनय के थ्रू। शुरुआत एक बहुत अच्छे कृष्ण भजन से मैं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको भी वो कृष्ण भजन पसंद आएगा। उसके बाद में फिर सदाबहार गीतों से हम आपके साथ रहेंगे। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। ओ बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। उसे चाहूं ओ जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढेरी अखियां उसे चाहूं ओ जाने कहाँ छुप गया नंद जैसे पुरवैया, का करे यशोदा मैया। ओ बड़ा नटखट है रे। कृष्ण की जितनी लीलाएं, जितना आनंद लेंगे उतने आनंद में डूबते जाएंगे। बहुत से सुनेंगे और आनंद आएगा। कृष्ण विराट रूप है, जितना मन से जुड़ते जाएंगे उसमें खोते जाएंगे। आ तो है मैं गले से लगा लूं, लागे ना किसी की नजर, मन में छुपा लूं। लागे ना किसी की नजर, मन में छुपा लूं। धूप जगत है रे, धूप जगत है रे, ममता है छैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। आखिरी अंतरा आपको आनंद आएगा। मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो
समझे वो अपना। एक माँ की अरदास, मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे तो है समझे वो अपना, सबका है प्यारा। सबका है प्यारा, बंसी बजैया का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। का करे यशोदा मैया हो। का करे यशोदा मैया। थैंक यू सो मच। ये आज हमने बहुत सुंदर कृष्ण भजन से शुरुआत की ही। मुझे उम्मीद है कि आपकी तालियां बदस्तूर जारी रहेंगी। और मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ एक फिलर के रूप में हूँ आज। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में से जो टैलेंट है नूतन नगर का, वो भी सब आएगा बारी बारी से। आज रात है, हम हैं, एंटरटेन है। मैं पूनम जी मांडे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज चूंकि शरद पूर्णिमा भी है और एक कोई चांद के ऊपर कोई बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा गीत आपके बीच में प्रस्तुत करें। पूनम जी।
मिस्री की डलियां, होठ गंगा के साहिल, जुल्फ़े जन्नत की गलियां, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आए। 55 से लेकर 2003 तक हमारे 69 क्वार्टर में हम लोग रहे हैं। 16 अगस्त, राजन भाई आपका ध्यान चाहूंगा मैं, 16 अगस्त 2000 दिन एक काला दिवस नूतन नगर कॉलोनी वासियों के लिए रहा है, जिस दिन खरगोन प्रशासन ने हमें हमारे प्यारे क्वार्टर्स से, हमारे प्यारे मकानों से हमें बाहर किया। लेकिन यदि रात है तो दिन भी होता है, दुख है तो सुख भी आता है। और हमारे लिए 9 अक्टूबर एक ऐसी तारीख है जो हमारे लिए आज बहुत सुख और सुखी दिन की तरह रही है। हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच आज वरिष्ठ हमारे कॉलोनी के और शहर के आदरणीय राय सिंह जी राठौड़ जी, आपका हम यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप समय निकालकर हमारे बीच में आए। ऐसे ही हमारे बीच में राजेंद्र भाई राठौड़, आप भी समय निकाल कर आए और हम सब के बीच में हमारे लाडले गजू भाई सभी हमारे बीच में है। आपने बहुत समय दिया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी समिति ने यह तय किया है कि कॉलोनी में जितने भी वरिष्ठ जन थे और जो समय निकालकर यहाँ आए हैं और जो नहीं आ पाए, हम उनका सबका सम्मान करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में मैं हमारे राय सिंह जी बाबूजी का सम्मान के लिए गजू भाई को आमंत्रित करूंगा। गजू भाई, आप आशीर्वाद स्वरूप जहां पर है वहीं सम्मान कर दें। कैमरामैन और ये पल बहुत बहुत सुखद है कि हमारे गजू भाई आज बाबूजी का सम्मान कर रहे हैं। बाबूजी स्वस्थ रहे, हमेशा आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। इसी उम्मीद के साथ हम फिर अगली कड़ी में चलते हैं। सम्मान करें शॉल श्रीफल से। परसई अंकल जी, बाबूजी आप भी आए मंच के सामने। और जीतू भाई जोशी से मैं निवेदन करूंगा कि जीतू भाई आए और परसई बाबूजी का शाल श्रीफल से सम्मान करें। कर रहे ये ना, हाँ आगे उपस्थित है। आप जहां आंटी जी बैठी है वहीं पर उनका शॉल श्रीफल से सम्मान करें और आपके साथ हमें भी आशीर्वाद मिलेगा, इसी उम्मीद से आप ठक्कर आंटी जी का सम्मान करेंगे। नीरज जी और मोना जी आए हैं।
वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। दिल ये चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। पुनः हेलो हेलो। हम हमारे परिवार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा सिर्फ हमारे परिवार की महिलाओं से एक निवेदन है। पूर्णिमा, डंडीर भाभी, आप थोड़ा सा इधर ध्यान दें। पूर्णिमा 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 वीणा ताई, 2 मिनट थोड़ा सा आप शांति से बैठ जाएं। कार्यक्रम, अक्कू, मुझे बार बार आपका नाम लेना पड़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें आप। हमारे परिवार का कितना अच्छा कार्यक्रम है, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। बातचीत तो अपनी चलती रहेगी, रात के 2 बजे तक बातचीत करेंगे। कहीं न कहीं 135 करोड़ की जनसंख्या इस देश की है। 135 करोड़ की इस देश की जनसंख्या में देश के सर्वोच्च भवन में 542 व्यक्ति बैठते हैं, और उन 542 व्यक्ति में एक व्यक्ति हमारा बैठता है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो व्यक्ति हमारे बीच में है। मैं बिल्कुल तालियां, आप मेरे कहने के पहले आपने बजे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे आदरणीय पाटीदार बाबूजी और परसे बाबूजी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर आए। दोनों बाबूजी को ससम्मान, श्याम भाई, कुलदीप भाई, ससम्मान उनको लेकर आए मंच पर। हमारे वरिष्ठ, जिनके आशीर्वाद से आज हम पूरे कॉलोनी वासी कहीं न कहीं अपना एक निजी मकान बनाकर एक व्यवस्थित रूप से हो। बाबूजी, परसे बाबूजी और पाटीदार बाबूजी, हमें अंकल जी कहने में ऐसा लगता है हम कहीं किसी दूर दूर से बुला रहे हैं, और बाबूजी कहता है तो हमें लगता है हमें अपने घर के बाबूजी को बुला रहे हैं। दोनों आए। और मैं इस कार्यक्रम में, जैसा कि मैंने अभी बोला है, ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहा हूं जिसको कॉलोनी में सब गजू भाई के नाम से जानते थे। मैं प्रेरणा ताई और अक्का से निवेदन करूंगा कि उस छोटे से बच्चे को, जो आज हमारे बीच सांसद के रूप में है,
सुबह तक तो वो गजू भाई थे, लेकिन आज मंच पर सांसद के रूप में आ रहे हैं। आप ससम्मान उनको मंच पर लेकर आए। प्रेरणा तई और अक्का दोनों आए और उनको ससम्मान मंच पर लेकर आए और मंच पर उनका शाल श्रीफल से और आशीर्वाद स्वरूप हमारे बाबूजी है, जिनको आशीर्वाद भी देंगे कि आने वाला 2024 बिल्कुल हाथ में हाथ डालकर लेके आना पड़ेगा अपने छोटे भाई को। बिल्कुल तालियों से स्वागत करें हमारे गजू भाई का। बहुत बहुत स्वागत मंच पर। आज पूरा दिन पूरा समय उन्होंने हमें दिया। बाबूजी से निवेदन, पाटीदार वो जी शाल से सम्मान करेंगे। इस मंच पर मैं ये कहना नहीं भूलूंगा कि यदि आज हमारे बीच में आदरणीय श्रद्धेय उमराव सिंह जी पटेल जी होते हैं तो आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता कि आज मेरा बेटे का सम्मान पूरे कॉलोनी वासी कर रहे हैं। आप शानदार तालियों से स्वागत करें इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी कड़ी में हमारे एक और छोटे भाई जिन्होंने एक लंबी उड़ान भरी है और गजू भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, हमारे ऐसे भाई को मैं बुलाना चाहूंगा, भाई राजेंद्र राठौड़, वे भी मंच पर आए। राजेंद्र भाई और गजू भाई का हम इसलिए बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर मीटिंग में 2 मीटिंग में उपस्थित हुए जिसमें नहीं आ पाए, लेकिन बकायदा मोबाइल करके बार बार पूछते थे कि अपना कार्यक्रम कहां तक पहुंचा है। राजेंद्र भाई आप भी मंच पर आए। बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी आप शाल श्रीफल से सम्मान करें। परसे बाबूजी और राजेंद्र भाई चलेगा चलेगा, यही आशीर्वाद चाहिए। पाटीदार बाबूजी शाल से सम्मान करेंगे। बहुत बहुत बाबूजी का धन्यवाद। बिल्कुल बाबूजी, आपके 2 शब्द तो हमारे लिए आशीर्वाद रहेंगे। हमारे बीच आशीर्वाद स्वरूप पाटीदार जी 2 शब्द कहेंगे। पाटीदार बाबूजी। उपस्थित सज्जनों, हम को सब वो बात आज सब लोग इकट्ठा हुए इसलिए हुई कि सामने बैठे हुए राय सिंह जी राठौड़ उस कॉलोनी में मेरे पड़ोसी थे। उस कॉलोनी में मेरे ठीक पड़ोसी, हमारी उनकी एक दीवार थी और उनके पिताजी से भी मैं हमेशा बातचीत करता हूँ। उनका पुत्र बहुत छोटा था जो आज खरगोन जिलाध्यक्ष बीजेपी है, और दूसरे साथी गजुआई संसद सदस्य ये प्रिय उमराव सिंह जी पटेल सन 1977 में मंत्री रहे थे, उनके पुत्र हैं। और ये पूरा परिवार मेरे घर के ठीक सामने रहता था जिस समय गजू भाई बहुत छोटे थे। और आज गजू भाई और राजेंद्र को बहुत अच्छे पद पर देखकर मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा हर्ष और खुशी आ रही है। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास में बाबूजी, परसे बाबूजी भी 2 शब्द आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। कॉलोनी छोड़े बहुत वर्ष हो गए हैं। जब मेरे को इस कार्यक्रम का मालूम पड़ा तो मैंने कहा भाई कौन करवा रहा है यार। जब मैंने पूरी पत्रिका पढ़ी तो सबसे नीचे पटेल साहब सांसद महोदय का नाम देखा
भाई राजेंद्र राठौड़ का नाम देखा, मैं समझ गया कि ये कार्यक्रम इनकी प्रेरणा से हो रहा है। अब कॉलोनी का वातावरण कैसा था, क्या था, ये आप लोग सब जानते हैं। अब आज तुलना करना बेकार है, क्योंकि आज तो कॉलोनी में धूल उड़ रही है, रोड में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। बस यही कहना है मेरा। धन्यवाद बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम भाई बाबूजी को सम्मान के साथ में अपने चेयर पर बिठा दें। आइए आप। मैं राजेंद्र भाई और गजू भाई से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट वो मंच पर ही रहे। वैसे तो सभी को आज दिन में पूरे दिन बार बार यही बात चल रही थी कि ये हमारा कार्यक्रम, हम यहाँ कैसे पहुंचे, क्या क्या हुआ, कैसे सब तक खबर गई है, और आज एक परिकल्पना जो साकार होकर 9 अक्टूबर ने आज एक इतिहास रच दिया है। हमारे पास में हम लगभग ये सोच के चल रहे थे कि 300 मेंबर आएंगे, लेकिन दोपहर को 325 मेंबर आए थे। यही हमारे इस कार्यक्रम की सफलता का राज है। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे राजेंद्र भाई राठौड़, जो आज भारतीय जनता पार्टी के खरगोन के जिला अध्यक्ष हैं और वो पूरी कमान लेकर चल रहे हैं, पूरे जिले को लेकर चल रहे हैं। मैं उनको 2 शब्दों के लिए आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपनी बात शेयर करें। भाई राजेंद्र राठौड़। जिनके सामने बचपन बीता, उनके सामने अगर कोई शब्द बोलने का बोले तो सोच लो कि उनके हाथ पैर खुद ही कांपेंगे। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जिन परिवारों के बीच में हम बहुत छोटे थे और ना हमें ये पता था कि सुबह से शाम कैसे होती है, और उनके आशीर्वाद इस दरवाजे से निकलते थे, सामने किसी और परिवार के दरवाजे में घुसते थे, कभी कोई रोकता नहीं था। उनके सामने हमारा बचपन बीता और आज उनकी आशीर्वादों से और साथ में जितने साथियों ने बचपन से हमारा साथ दिया, उन सब की प्रेरणा से आज ईश्वर की कृपा से जिस ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं, वो सब नूतन नगर की कृपा है। जो ऐसे संस्कार नूतन नगर ने दिए थे, जिसके कारण परिवार किसको कहते हैं, रिश्ते किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, अगर इसको दुनिया में कोई अगर ढूंढे तो कहीं नहीं मिलेगा। जो नूतन नगर में मिला वो शायद दुनिया में कोई दे नहीं सकता। आज इस कॉलोनी के कार्यक्रम में मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं सोच रहा हूँ बार बार कि जिस कॉलोनी में सारे बड़े लोगों के सामने से निकलते थे तो छुपते थे कि कैसे भी करके भाई दोपहर में अगर स्कूल नहीं गए और इनमें से किसी ने भी देख लिया तो एक परिवारवाद ऐसा लगता था कि कोई भी आदमी रोक के पूछ लेता था कि बेटा बस्ता किधर है और कहाँ से आ रहे हो। तो ये रिश्ते आपको शायद आज के दौर में जहाँ भी आप रह रहे होंगे, कोई व्यक्ति नहीं पूछता होगा कि तेरा बेटा आज स्कूल क्यों नहीं गया, तुम्हारी बिटिया क्यों नहीं गई। पर उस कॉलोनी में ये चीज़ें सीखने को जरूर मिलती थी कि हर परिवार का व्यक्ति हक और अधिकार के साथ में बात करता था। आज जिस प्रकार से हम दौर में गुजर रहे हैं और जिस तरीके की जो दुनियादारी देख रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि जो आज नूतन नगर को इकट्ठा करने का काम अंजलि भाभी, दीपक भाई और इनकी टीम ने जो भी किया, ये मेरा एक बहुत पुराना सपना था। और मैं कोरोना काल के दरमियान विजू भाई से मैंने बोला था कि विजू भैया मेरा ऐसा गेट टुगेदर का कार्यक्रम रखने की बड़ी इच्छा है कि आप तय करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मास्टरमाइंड अगर नूतन नगर का कोई व्यक्ति है तो वो विजू पाटिल। अगर उनका कोई तोड़ आज भी नहीं और कल भी नहीं हो सकता, कि वो बड़े से भी बहुत अच्छे से काम करा लेते थे और बच्चों को भी अपने तरीके से जानते थे किससे कैसा काम कराना। तो आज भी उनकी मैं पीठ पीछे भी तारीफें करता हूँ, क्योंकि हमने तो उनसे ही सीखा था जो कुछ भी सीखा था। अच्छा भी उन्होंने सिखाया और बुरा भी उन्होंने ही सिखाया। तो मैं उनकी हर समय बात करता हूँ तो यही बात आती है कि विजू भैया कहाँ हैं, और अभी भी आए तो सबसे अच्छा लगा उनसे मिलके। तो शायद जिस प्रकार की बात अभी 2 शब्दों में कहने को बोली, तो मैं नूतन नगर के मामले में सिर्फ जो बोला हूँ कि जो प्रेम, जो रिश्ते, जो नाते सीखने का अगर कोई मौका मिला था तो नूतन नगर थी, नूतन नगर का परिवार था। आज हमारे जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को नहीं देख सके, क्योंकि जब नूतन नगर वो जब जन्मे, जब नूतन नगर नहीं और न नूतन नगर की वो दशा रहे कि हम आज दिखा सकें कि हमारा बचपन उन जगहों से बीता है, उन परिवारों से बीता है। जैसे मैं बताऊं कि एक प्रेम का संबंध जो रहता है वो नूतन नगर सिखाती थी, पर वहाँ पर बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान
रिश्ते नाते, कोई परिवार की बिटिया बच्ची सब बहन स्वरूप ऐसे परिवार और हक परिवार के साथ रहते थे कि रात को 11-11, 12-12 बजे तक बच्चे बच्चियां साथ में खेल रहे, पर किसी परिवार के व्यक्ति ने बुलाकर ये नहीं पूछा कि इतनी रात हो गई, घर आ जाओ। और हम लोग अपन लोग जो रहने का सोने का समय था गर्मी के दिनों में, आज तारीख में घर के पड़ोस की दीवार से दीवार पे मोटरसाइकिल टिक जाती है तो विवाद हो जाता है, और हमारी एक साथ खटिया यहाँ से वहाँ तक लगती थी, और कौन कहाँ सो रहा है, किसके घर कौन जाके सो गया, ये भी नहीं पता चलता था। तो ये प्रेम कहाँ मिलना है, ये कभी नहीं मिलना, और न इसकी अब कभी कोई भरपाई हो सकती है। बस हमारे सपने हैं, विचार हैं। पर आज गजेंद्र जी सांसद के रूप में, मैं जिलाध्यक्ष के नाते, हम दोनों भाई इस बार प्रयास करेंगे, जो नूतन नगर का डिसमेंटल हुआ है, कोशिश करेंगे हम दोनों भाई मिल के। आज इस राजनीतिक मंच की बात नहीं कर रहे, उस पुराने प्रेम को वापस जागृत करने की कोशिश करेंगे कि उस जगह पर वापस एक ऐसी नूतन नगर की चाल बने, वो भले ही पक्की बने, और उसके अंदर पूर्व के जितने निवासी थे, क्योंकि भगवान ने कुछ अच्छा ही दिया वहाँ से भी, कि हम एक छोटे से मकान में रहते थे, परंतु 15 जन का 20 जन का परिवार भी उस मकान में इतने बड़े मन से रहता था, और आज बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए, वहाँ वो सुकून नहीं है। तो वैसे ही चाल, वैसे ही कॉलोनी फिर बने, और उसमें हम दोनों भाई मिलकर प्रयास करेंगे कि हमको एक बाग ऐसा मिले जिसके अंदर हमारी नूतन नगर के पुराने सभी लोग आके रहें। जैसे परसई दादा का, पाटीदार जी, अंकल जी, इन्होंने सब जन का एक ऐसा हम लोगों को आशीर्वाद रहा, पापा का भी सबसे मिलके, उमराव सिंह जी, बाबूजी को हर चीज़ में जोड़ा जाता था, गोयल दादा थे, ऐसे जितने भी वरिष्ठ लोग रहे, वो सब लोगों का एक, जो शाम के समय कोई से भी कोई बातचीत होती थी, सब अपने काम में व्यस्त रहते थे, पर रात ऐसी होती थी नूतन नगर की कि पूरा संसार वहीं बसा है। आज हमारी पहचान राजनीति के रूप में है, एक समय हमारी पहचान नूतन नगर के रूप में होती थी। कहीं पे भी जाकर बोल दो कहाँ रहते हो, तो नूतन नगर यानी खरगोन की सबसे बड़ी कॉलोनी। आज इतनी बड़ी बड़ी मल्टीओन की कॉलोनी होने पर कोई नाम से नहीं जानता, पर नूतन नगर आज भी जानी जाती है। तो उसका प्रेम भाव है। किसी भी परिवार के बच्चों को कहीं बाहर भी जाए तो घर में भय नहीं होता था। आज हम इतनी बड़ी सिटियों में रह रहे हैं, परंतु हमारा बच्चा अगर 2 घंटे लेट आया तो भय और डर होता है। तो ये जो भाव था वो नूतन नगर का था, वो शायद अब कभी नहीं मिलेगा, और न देखने को मिलता है, बस सुनने को मिलता है। और आज बहुत खुशी की बात है कि मैं उन सब परिवारों के सामने आज खड़ा होकर 2 शब्द बोल रहा हूँ। आप सबका प्रेम, आशीर्वाद इसी प्रकार हम लोगों पे बना रहे, और हम जिस प्रकार से आज ये टीम ने तैयारी करी है, ये प्रतिवर्ष हम एक एकत्रीकरण का कार्यक्रम रखें, और उसके अंतर्गत एक दिन का, जैसे अभी मौका आया, क्योंकि ये भी समझ रहे थे कैसी व्यवस्था, मैं तो इस कार्यक्रम को 3 दिवसीय के रूप में चाहता था कि गुरुवार की शाम को सब आ जाए, शुक्रवार शनिवार रहे, रविवार को सब लोग जाए, 2-3 दिन तक ये व्यवस्था हम नूतन नगर के पुराने लोग मिलके करें। आप लोगों का इसी प्रकार स्नेह प्रेम बना रहा तो कोशिश करेंगे, अगर हम स्वस्थ और बढ़िया रहे तो नूतन नगर का मिलाप तो एक बार पुनः हर बार ऐसा होता रहे, ऐसी कोशिश करेंगे। और मैं अगर कोई शब्द ऐसे बोला हूँ जिससे किसी को लगा हो, मैं क्षमा चाहूँगा, परंतु नूतन नगर जैसा व्यवहार, नूतन नगर जैसा प्रेम, जैसा आशीर्वाद जीवन में न मिला न मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राजन भाई। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि संबंधों को जो निभाने का हमने संस्कार पाए हैं वो कहीं ना कहीं नूतन नगर के घरों से पाए हैं। आज भी हम सामूहिक रूप से हमारे परिवार के साथ रह रहे हैं। आपकी भावनाएं हमें बहुत अच्छी लगी। अब मैं खरगोन शहर के वल्लभा गार्डन में सभी को एकत्रित करने के लिए प्रथम प्रयास करने वाले हमारे भाई और आज के सांसद गजू भाई पटेल को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और सभी एक बार खड़े होकर उनके लिए सम्मान में तालियां बजाएं, तो हमको लगेगा कि आज हमने किसी का सम्मान किया है। सभी हमारे भाभियां, सभी बाबूजी आप बैठे रहे, बाबूजी आप बैठे रहे, बाबूजी बैठे रहे। आपकी तालियां हमारे लिए निश्चित रूप से सम्मान है। और गजू भाई को चाहूंगा कि आए वो 2 शब्द कहें। पहले तो आप सब लोग बैठ जाइए। अब जैसे राजन भाई ने कहा कि आपके सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं रहती थी, और आपको खड़ा करके मैं भी कोई गुनाह नहीं करना चाहता। ऐसे आज का बड़ा ये महत्वपूर्ण दिन है। आज 9 अक्टूबर भी है, वाल्मीकि जयंती भी है, शरद पूर्णिमा का दिन भी है, और उसके साथ में करीब 30 साल से लेकर 50 साल के बीच में रहने वाले ऐसे सभी नूतन वासियों का भी आज मिलन का कार्यक्रम है।
हमारे सबके सम्माननीय आदरणीय राय सिंह बाबू जी जो मेरे पिता तुल्य हैं, आदरणीय परसाई जी, आदरणीय पाटीदार जी, मेरे भाई आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, सम्मानित दीपक सोनी जी, हमारी अंजलि भाभी जी, परसाई श्याम परसाई जी, बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ, आदरणीय विज्जू भैया, पूरा पाटिल परिवार, ऐसे सभी के नाम अगर लेंगे तो पादे परिवार है, फिर सावले परिवार है, फिर महाजन परिवार, ऐसा गिनती करेंगे तो बहुत सारे अनेक परिवारों के सब परिवार के सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं। अब कल से हम लोग यहाँ पर हैं। नूतन नगर का एक ऐसा वाकया जिसको पुराने लोगों के मन में भी उसकी टीस है और उसका दर्द भी है कि नूतन नगर खाली कराया गया और खाली हुआ, उसका दर्द सबको है। और जो दर्द है उसके पीछे की बहुत लंबी कहानी, कुछ शब्दों में आदरणीय राजेंद्र राठौर जी ने उसका जिक्र भी किया। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। और खरगोन शहर का नूतन नगर एक ऐसी जगह थी जिसमें कॉलोनी के लोग रहते थे तो सभी सुखमय रहते थे। ये उदाहरण पूरे खरगोन शहर में होता था। रात को सोने का समय हो, गर्मी के समय 1 नंबर से लेकर आखिरी के 20 नंबर तक खटियां बाहर लगती थी, बाहर कुंडी लगाते थे, कोई चोरी नहीं होती थी। आदरणीय राय सिंह बाबूजी के परिवार में कभी कोई हमको भूख लगती थी तो हम उनके घर में जाके खा लेते थे। राजन आता था तो हमारे माता जी के साथ बैठकर मांग के खा लेता था। मुरली हो, कुलदीप हो, हमारी बहनें हो, ऐसी कई बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं कि किसी से भी कैसा भी अधिकार हो, इतने सारे सब अलग अलग होने के बाद में भी ऐसा लगता था कि नूतन नगर एक परिवार के रूप में चलता था। और कोई झगड़ा भी होता था तो बस आमने सामने बात करते थे, भैया ये आपके बेटे ने ऐसा करा, चलो बात करो, और वहीं सुलझ भी जाता था। ऐसे कई किस्से हैं और उसका बखान अभी अनुभव में शेयर भी करेंगे। नूतन नगर अभी आज जब दिन में गए थे, अब तो नूतन नगर पूरा मैदान है, परंतु एक बात बिल्कुल ध्यान में आई, क्योंकि मैं कल रात से लेकर आज तक हूँ, मैंने कई लोगों के चेहरे पढ़े और कई लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है। और ये बात बिल्कुल सही है कि खरगोन में अगर सबसे अच्छी कॉलोनी का नाम अगर कहीं से लिया जाता था तो बहुत सारे पॉलिटिकल भी नूतन नगर में रहते थे। नरसिंह गोयल जी भी वहाँ रहे, हमारे सावले साहब पूर्व विधायक थे, नत्थू सिंह जी वो भी रहे, आदरणीय बाबूजी भी रहे, हमारे पूज्य पिताजी भी रहे, सिलदार पटेल भी रहा, कलेक्टर ऑफिस के स्टाफ भी बहुत सारे रहे, कई विभागों के कर्मचारी भी रहे, कई प्रकार के व्यवसायिक लोग भी रहे। परंतु जब कॉलोनी में इकट्ठे होते थे तो ये कोई नहीं मानता था कि कोई अधिकारी है, कोई पॉलिटिशियन नेता है, कोई बड़ा व्यवसायिक है, परंतु इतना प्रेम था। और उस प्रेम का उदाहरण आज देखने को मिल रहा है कि जितने लोग अगर आए हैं बाहर से और खरगोन से, ये उस प्रेम के कारण आए कि 40 साल पहले जो हमारे अंतरात्मा में प्रेम था वही एकत्रीकरण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। और आज कोई भी बात हमने दूसरी प्रकार की नहीं करी। कई हमारी बहनें मिली, कई हमारे भाई लोग मिले तो वो 40 साल पहले कॉलोनी की बात करी कि गरबे होते थे, गणेश जी का कार्यक्रम होता था, रावण जलता था तो ऐसे करते थे, रावण बनाने के लिए लकड़ियाँ चोरते थे, चोरी का करने जाते थे, वो किससे सुनाए। और एकता के साथ में वास्तव में एक आनंदमय जिंदगी आज से 40 साल पहले थी। और ये बिल्कुल सही बात है कि मैं कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति का अगर जीता जागता रूप अगर खरगोन शहर में कहीं देखने को उस समय मिलता था तो वो खरगोन की नूतन नगर कॉलोनी में देखने को मिलता था। इतने सारे अलग अलग प्रकार के समाजों के लोग रहते हैं,
अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं, जनजाति के लोग भी रहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी उसमें रहे थे, परंतु कभी भी मनभेद की बात वहाँ पर नहीं होती थी। आज 40 साल बाद हम खड़े हैं, और इसलिए मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आयोजन है, ये आयोजन जुड़ने के लिए है, और आप सब लोग जो आए हैं, क्योंकि इसमें दीपक भाई, अंजलि भाभी, पूरी टीम ने जो मेहनत करी, वास्तव में अभूतपूर्व मेहनत करी। एक बार उस पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजा दें आप लोग। अभी सब लोग कह रहे थे कि भैया ये कार्यक्रम आज हो गया, अगले साल और करना चाहिए। मैंने ये कहा, मैंने अभी बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट भी करी कि कई लोग इंदौर जाने का बोल रहे थे। मैं कहा 40 साल बाद ये अवसर आया है आज इकट्ठे होने का, और इसके बीच में कितने सारे पुराने लोग थे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, पर उनकी यादें आज भी बरकरार है। और इसलिए आज जो लोग बैठे हैं, अगले साल हम कुछ कार्यक्रम करेंगे, तो दुनिया का इतिहास है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे, और बहुत सारे लोग शायद कोई अप्रिय घटना भी घटती, इसलिए ये लोग कितने रहेंगे कितने रहेंगे एक अलग बात है, परंतु ये क्रम और ये मिलना जुलना चलता रहे। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप बना, तो मैंने कहा दीपक जी को और सभी पूरी टीम को कि भैया एक बार मिलना होना चाहिए। और इसलिए मिलना होना चाहिए कि जिस दिन नूतन नगर कॉलोनी खाली हुई, उस दिन ये दर्द सभी के मन में था। बताइए सभी के मन में था कि नहीं था? सभी के मन में दर्द था, और ये बात भी तय थी कि अगर नूतन नगर कॉलोनी खाली कर दी, क्योंकि हमारा प्रेम था वहां पर, परंतु एक बात ये भी सत्य है कि नूतन नगर कॉलोनी वहां से जब हटी, तो आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनका स्वयं का मकान भी आज खरगोन में बन गया। अगर वो नहीं हटता तो स्वयं का मकान नहीं बनता। और इसलिए आज बड़ा अच्छा आयोजन है। बहुत सारे हमारी कॉलोनी के पुराने लोग हैं। मेरे मन में बस एक टीस है, नूतन नगर कॉलोनी के सभी हमारे साथीगण यहाँ बैठे हैं। ये प्रेम जो आज दिन भर और कल रात से जो चल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे नए हैं जिन्होंने कभी नहीं मालूम कि नूतन नगर क्या है। ये हम मिला रहे हैं एक दूसरे को, तो ये कौन है क्या है किसी को नहीं मालूम। हमारी शादी नहीं हुई थी जब हम नूतन नगर हमने खाली करी, आज हमारी धर्मपत्नी आई हैं, उन बच्चे आए हैं, हमारी दीदियों की शादी नहीं हुई तो साथ में बच्चे भी आए। ऐसे कई परिवार हैं जिनको मालूम ही नहीं कि नूतन नगर में क्या हुआ था। परंतु एक बात ध्यान रखें, जो नए जवान नवयुवक जो बच्चे आए हैं, आप ये बच्चों को भी ध्यान में रहना चाहिए कि जितने वरिष्ठगण बैठे हैं, ये इतना इनका प्रेम है, और उसके प्रेम के कारण ही आज और कल रात से लेकर किसी के मन में कोई शंका नहीं, कुशंका भी नहीं। सिर्फ इस प्रेम के कारण कि जो 40 साल पहले 35 साल पहले जो हमारा प्रेम था, उस प्रेम के कारण हमारा मिलना हो जाए, और इसलिए कल रात से लेकर आज रात तक आप सब लोग एकत्रित हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दिन भर हो गया, किसी को कुछ एक दो लोगों ने कहा कि जाना भी है, और मेरा आप सबसे आग्रह है कि नूतन नगर का वो जो प्रेम, अभी बहुत सारे अनुभव आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है समय। समय अगर देंगे तो सब चीज़ चल जाएगी। पैसा कोई नहीं मांगता, पैसा सबके पास में, पर इसलिए समय महत्वपूर्ण है। बहुत सारी हमारी बहनें इंदौर से भी आई है, देवास से भी आई है, बहुत दूर दूर जगह से भी आई है। किसी के बहुत सारे बेटे विदेश में भी हैं, और विदेश से रहकर भी उनको ध्यान में दिला के नूतन नगर के लोग मिलने वाले हैं। तो ये जो समय है, ये समय ही नूतन नगर के लोग मांगते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो समय आप लोगों ने दिया, ये अमूल्य समय आपकी ज़िंदगी का है। मैं मानता हूँ संघर्ष के आधार पर आप लोग बड़े हैं, और अमूल्य समय आपने नूतन नगर के लिए दिया है। मैं गजू हूँ, पर अभी मुझे मन से सांसद भी बोला है, तो दोनों के नाते कि सांसद होने के नाते भी नूतन नगर के सभी ऐसे जिनने समय दिया है, उनका मैं तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ। किसी नूतन नगर के बच्चों की शादी हो और उसमें बुलाया जाए तो इतने लोग एकत्रित नहीं होते नूतन नगर के, कई लोग चुक जाते हैं, परंतु सिर्फ नूतन नगर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और एक आशा जो राजेंद्र राठौर जी ने अभी बताई कि नगर पालिका के माध्यम से उस नूतन नगर में कुछ न कुछ निर्माण होना चाहिए। आप ये विश्वास करिए कि जिस भूमि पर आपका प्रेम है, नूतन नगर से प्रेम है ना, सबको है। आज सब लोग गए,
सब ने उस जगह पर फोटो खिंचाई जहां पर उनके घर थे, जहां वो रहते थे, और कहते थे यहाँ पर हमारा घर हुआ करता था। इतना आत्मीय प्रेम। और इसलिए आप मान के चलिए कि खरगोन नगर पालिका की परिषद, जिस खरगोन शहर में नूतन नगर फेमस हुआ करता था, और नूतन नगर नूतन क्रिकेट क्लब, नूतन गरबा मंडल, नूतन गणेश चतुर्थी के वर्ष, और खरगोन में रावण जलता था तो नूतन नगर में रावण देखने के लिए आते थे लोगों। तो नूतन नगर खरगोन में किसी भी मामले में पीछे नहीं था, और इसलिए हर मामले में आगे नूतन नगर कॉलोनी के लोग थे, और आज भी है। और मैं भी जब परिचय खरगोन में देता हूं तो बोलता हूं कि मैं भी नूतन नगर में रहा हूं, और अगर मैं खरगोन में मिलता हूं, अपन एक दूसरे से जब मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, तो मन में वही प्रेम जलता है जो नूतन नगर के लोगों का जलता है, और इसलिए वो प्रेम आपस में बना रहे। मैं आप सबसे यही आग्रह कर रहा हूं, खरगोन में नूतन नगर की जगह को विकसित किया जाएगा। जो राजेंद्र राठौर जी ने कहा है उस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आप निश्चिंत मानिए, ये नूतन नगर के मिलने का कार्यक्रम क्रम बढ़ता चलेगा। आप ऐसे ही आते चलें। अगली बार बच्चों को भी लेकर आएँ, ये मेरा विशेष आग्रह है। बच्चे आएंगे तो समझेंगे दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में सब नगण्य है, सबको जाना है। इसलिए ये प्रेम बनने के लिए अपने बच्चों को भी लाएं, परिचय कराएं। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि खरगोन की नूतन नगर कॉलोनी आज से कुछ साल पहले ऐतिहासिक थी। ऐसे ही आयोजन अगर होते रहेंगे तो हमारा नूतन नगर का व्यक्ति कहीं पर भी रहेगा, उस नूतन नगर की यादों के सहारे अपनी जिंदगी बिता देगा, सुखमय बना देगा। इस आधार पर हम सब लोग काम करते हैं। पुनः आप सब लोगों यहाँ पर आए, सबका हृदय से आभार। जितनी हमारी बहनें आई, हमारी बहुत सारी माता तुल्य आई हैं, सब बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं। हमारे राय सिंह बाबू जी हैं, हमारे परसाई जी हैं, पाटीदार जी हैं, बहुत बड़े बड़े भाई लोग हैं। मैं बहुत छोटा था, बहुत सारी गतिविधियों में हम भाग भी लेते थे, और बहुत सारे लोग उस समय सब कार्यक्रम भी करते थे, और सब करने वाले हैं आज। इसलिए ये प्रेम संबंध बना रहे, और इसी संबंध के आधार पर हमारी यादें बना रहे। एक आग्रह और करना चाहता हूँ। पिछले साल कोरोना के समय मेरी पूज्य माता जी सुशीला देवी शांत हो गई थी, और कई कॉलोनी के लोग उनको पटेल माई करके बुलाते थे। जो पुरानी हमारी बहनें हैं, पुरानी जो वरिष्ठ गण हैं, उनको सबको मालूम है। एक ऐसा प्रेम जो नूतन नगर से लेकर खरगोन की धरती से उठकर बड़वानी तक गया। बड़वानी के एक घर में भी माता राम का संपर्क था, और इसलिए सुशीला देवी उमराव सिंह करके हमने एक सेवा संस्था बनाई है, और उस सेवा संस्था के नाम से मैं मेरी पूज्य माता जी का नाम अजर और अमर चलता रहे, उसके लिए बहुत सारे काम मैंने शुरू किए हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मैंने खरगोन बड़वानी जिले के सभी टीबी पेशेंट 2800 के आसपास हैं, उनके पोषण आहार का पूरा जिम्मा मैंने पूज्य माता जी के संस्था के नाम से लिया है, और उनके नाम से टीबी मुक्त खरगोन बड़वानी करने वाला हूं। आप सबके भी सहयोग की आवश्यकता लगेगी, और उस आवश्यकता के साथ में आप भी इस प्रकार के अभियान में शामिल हो। और मैं चाहता हूं कि नूतन नगर का नाम और नूतन नगर के साथ में ऐसे बहुत सारे वरिष्ठों का नाम चलता रहे, और खरगोन की धरती पर पुनः नूतन नगर का नाम इस प्रकार से ही लिया जाता रहे। उसमें आप सब लोग प्रेम, संबंध, समन्वय, आपस में चर्चा, बातचीत सब करते रहेंगे तो ये समय आगे बढ़ता चलेगा। आप सब ने मेरा सम्मान किया, और निश्चित तौर पर नूतन नगर के आशीर्वाद से ही मैं सांसद हूँ, और कोई कारण नहीं है। नूतन नगर के आशीर्वाद से ही सांसद हूँ, और कोई बात नहीं। खरगोन में आया, अगर खरगोन लोकसभा का चुनाव में लड़ा तो खरगोन की धरती पर यह कहा कि मेरा भी निवास, और यहाँ पर 20 साल मैंने खरगोन में मेरे जन्म के साथ मैंने बिताए, तो उसके पीछे का लेवल अगर कोई था तो नूतन नगर कॉलोनी थी, नूतन नगर के लोग थे, और नूतन नगर। हमारे बीच सबसे पहले अंजलि भाभी, राजेंद्र भाई राठौड़ और गजू भाई हमारे पास में है। अंजलि भाभी आप आए। राकेश कर्मा, विजू भाई पाटिल, इंदर भाई अकलेचा, मुरली, कुलदीप, श्याम परसाई, जीतू भाई जोशी और राहुल पाध्याय, आप सभी मंच पर आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी के नाम मंच के लिए क्यों बुलाए हैं, तो आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे भी